नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एवरीथिंग में। तो हमने स्टार्ट किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 10 बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस लेक्चर में भी हम इसकी बेसिकली कवर करेंगे। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में हमें गिवन है a इज टू बी का रेशियो 3/2 इज टू 4/3, b इज टू c का रेशियो गिवन है हमें 4/5 इज टू 5/6 और हमें ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, a इज टू बी का रेशियो क्या है 3/2 इज टू 4/3, b इज टू c का रेशियो गिवन है हमें 4/5 इज टू 5/6 और ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे a इज टू बी का रेशियो। अगर रेशियो फ्रैक्शन में गिवन है, फ्रैक्शन यानी जैसे 3/2, 4/3, 4/5, 5/6, यह है फ्रैक्शन। अगर रेशियो फ्रैक्शन में गिवन है तो हम करते क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले हम करेंगे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमें पहले इन दोनों का ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका रेशियो होगा रॉन्ग। तो हम करेंगे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो होगा 3 3 9 H2। फिर करेंगे हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 4 2 8। तो a इज टू बी का रेशियो हो गया आपका 9:8। अब हम करेंगे b इज टू सी का रेशियो फाइंड। पहले हम करेंगे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 6 4 24। फिर करेंगे हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो होगा 5 5 25। तो आपका b इज टू सी का रेशियो 24:25 है। अब हमें करना होगा इन्हें कनेक्ट। तो इनमें हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो यहाँ पर b कॉमन है, तो यहाँ पर b कॉमन है। तो यहाँ पर b की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन b की वैल्यू यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 24, तो यहाँ पर सेम नहीं है। तो हम इसे सेम बना लेंगे। कैसे सेम बनाएंगे, तो हम इस 8 को 24 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 8 के टेबल में 24 आता है, हमें पता है 8 का टेबल। तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम कि 8 के टेबल में 24 आ जाए, तो हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या 8 3 24। तो हम पूरे रेशियो को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो यहाँ पर a इज टू बी का रेशियो होगा आपका 9 3 27, 8 3 24। तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू 24, यहाँ पर b की वैल्यू 24, तो आपकी b की वैल्यू होगी सेम। तो देखो यहाँ पर हम अब a इज टू बी इज टू सी का रेशियो होगा आपका, a की वैल्यू है यहाँ पर 27, b की वैल्यू 24 और c की वैल्यू है यहाँ पर 25। तो a इज टू बी इज टू सी का रेशियो होगा आपका 27 इज टू 24 इज टू 25, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये आ गया आपका आंसर। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है a इज टू बी का रेशियो 2:3, c इज टू डी का रेशियो गिवन है हमें 3a इज टू 4b और हमें ac इज टू बी डी का रेशियो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, a इज टू बी का रेशियो 2:3, c इज टू डी का रेशियो गिवन है हमें 3a इज टू 4b। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था a इज टू बी को हम a/b भी लिख सकते हैं, c इज टू डी को हम c/d भी लिख सकते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, a इंटू सी इज टू बी इंटू डी। अगर आपको ए सी ऐसा गिवन है तो ये अंडरस्टूड होता है कि बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो ए सी यानी ए इंटू सी। तो देखो यहाँ पर हम ए लिखेंगे यहाँ पर एज इट इज और सी की वैल्यू करेंगे पुट। तो सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू ए, 3 यानी 3 इंटू ए। बी आएगा आपका एज इट इज और यहाँ पर डी की वैल्यू करेंगे हम पुट। तो डी की वैल्यू है यहाँ पर 4b, तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू बी। तो अब यहाँ पर हम करेंगे ए की वैल्यू पुट, तो ए की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन, यहाँ पर हम करेंगे बी की वैल्यू पुट। तो बी की वैल्यू यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर 3 इंटू 4 इंटू 3, ये 3 से ये 3 कट गया, यहाँ पर 2 2 जो होगा 4, ये 4 से ये 4 कट गया, तो यहाँ पर आएगा आपका 1/3, 1/3 यानी 1:3। तो आपका आंसर आएगा 1:3 यानी ऑप्शन बी, ये आ गया आपका आंसर। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है a इज टू बी इज टू सी का रेशियो 4:5:4 और हमें a/b इज टू b/c इज टू c/a का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो हमें क्या फाइंड करना है, देखो a/b इज टू b/c इज टू c/a। तो अब हम यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है
4, बी की वैल्यू है 5, ईस्ट टू बी की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 4 और ए की वैल्यू है यहाँ पर 4। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था अगर रेशियो फ्रैक्शन में हो तो हम करते क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन वहां पर कैरेक्टर दो थे, ए इज टू बी और बी इज टू सी, लेकिन यहाँ पर 3 कैरेक्टर है तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। तो किसके एलसीएम लेंगे, हम लेंगे डिनोमिनेटर का। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 5 के भी टेबल में आती हो और 4 के भी टेबल में आती हो, तो है 20। 5 4 जा 4 5 जा, तो हम 20 से करेंगे इसे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर करेंगे हम 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी करेंगे हम 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी करेंगे हम 20 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 5 1 जा 5 4 जा 4 4 जा हो गया आपका 16, 4 1 जा 4 5 जा, तो 5 5 जा 25, यहाँ से 4 से 4 कट गया तो यहाँ पर आ गया 20। तो आपका रेशियो होगा 16:25:20, यानी ऑप्शन बी। तो ये आ गया आपका आंसर। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4 और हमें a प्लस सी होल स्क्वायर इज टू बी प्लस सी होल स्क्वायर इज टू बी प्लस सी होल स्क्वायर का रेशियो फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या है, a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4 और फाइंड क्या करना है हमें, a प्लस सी का होल स्क्वायर इज टू बी प्लस ए का होल स्क्वायर इज टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4। इस फॉर्मेट में अगर आपको गिवन है तो a इज टू बी इज टू सी का रेशियो होता है आपका ये नीचे वाली वैल्यूज, तो यही होता है आपका रेशियो। तो a इज टू बी इज टू सी का रेशियो होगा आपका 2:3:4, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट। तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है आपकी 2, सी की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 और ए की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर। इज टू बी की वैल्यू क्या है 3 प्लस सी की वैल्यू है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर। तो 2 प्लस 4 हो गया आपका 6, 6 का स्क्वायर, 3 प्लस 2 हो गया 5, 5 का स्क्वायर, 3 प्लस 4 हो गया 7, तो यहाँ पर आएगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा 6 का स्क्वायर होगा आपका 36, 5 का स्क्वायर होगा आपका 25 और 7 का स्क्वायर होगा आपका 49। तो आपका रेशियो आएगा 36:25:49, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए 36:25:49। तो ये आ गया आपका आंसर। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है a इज टू बी प्लस सी का रेशियो 3:4, बी इज टू सी प्लस ए का रेशियो 1:3 और हमें ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपको क्वांट के हर टॉपिक में इसका यूज होगा, चाहे टाइम एंड वर्क में होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में होगा, परसेंटेज में होगा, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में होगा, इसलिए काफी ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखो हमें क्या गिवन है, a इज टू बी प्लस सी का रेशियो क्या है 3:4। यहाँ पर गिवन है b इज टू सी प्लस ए का रेशियो 1:3। तो देखो यहाँ पर भी ए बी सी है और यहाँ पर भी ए बी सी है। तो देखो यहाँ पर इनके एडिशन हो गया आपकी 4 + 3 हो गया 7 और यहाँ पर होगी 4। तो लेकिन यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, तो इनकी जो एडिशन है वो डिफरेंट हो रही है, तो ये गलत है। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि कौन किसके साथ है, जैसे यहाँ पर बी सी के साथ है, सी ए के साथ है, लेकिन यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, तो इनकी जो एडिशन है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। लेकिन हमें सेम बनाने में महारत हासिल है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 7 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और इस 4 को करेंगे हम 7 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी 28 होगा आपका, यहाँ पर भी 28। तो देखो यहाँ पर हम पूरे रेशियो को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर पूरे रेशियो को करेंगे हम 7 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर होगा आपका a इज टू बी प्लस सी, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो आपका रेशियो आ गया 12:16। b इज टू सी प्लस ए का रेशियो होगा आपका
7 1 7, 7 3 21। तो देखो यहाँ पर इनकी एडिशन 28, इनकी भी एडिशन आपकी 28 आ रही है। तो देखो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, ए इज टू बी इज टू सी, तो इनकी एडिशन है आपकी 28। तो ये तीनों की एडिशन आपकी 28 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है हमें, सेपरेट क्या है यहाँ पर ए सेपरेट है, यहाँ पर बी सेपरेट है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है आपकी 12, तो यहाँ पर आएगी 12। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर आएगी 7। तो इन दोनों की एडिशन हो रही है आपकी 19, और ए बी सी की पूरी एडिशन है 28, तो यहाँ पर हम 28 माइनस 19 करेंगे तो आपका आएगा 9। तो यहाँ पर सी की वैल्यू होगी आपकी 9। तो ए बी सी का रेशियो होगा आपका 12:7:9, यानी ऑप्शन ए 12:7:9। काफी इजी क्वेश्चन नहीं है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है ए इज टू बी प्लस सी का रेशियो 1:3, सी इज टू ए प्लस बी का रेशियो 5:7, और हमें बी इज टू सी प्लस ए का रेशियो फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो हमें क्या गिवन है, ए इज टू बी प्लस सी का रेशियो 1:3, सी इज टू ए प्लस बी का रेशियो गिवन है हमें 5:7। तो देखो यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, वो मैटर नहीं करता कौन किसके साथ है। तो यहाँ पर इसकी एडिशन हो रही है 4, और यहाँ पर एडिशन हो रही है 12, तो इनकी एडिशन यहाँ पर सेम नहीं है, तो ये तो गलत बात है। तो हम यहाँ पर इनकी एडिशन सेम बना लेंगे, क्योंकि सेम बनाने में हमें महारत हासिल है। तो सेम कैसे बनाएंगे, तो इस 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 होगा 12, तो ये हुई आपकी एडिशन सेम। तो यहाँ पर हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा आपका ए इज टू बी प्लस सी का रेशियो हो गया आपका 3 1 3, 3 3 9, इनके एडिशन 12, इनके एडिशन 12। तो यहाँ पर हम ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 3, बी की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन सी की वैल्यू है 5, और इन तीनों की एडिशन है 12। तो देखो इन दोनों की एडिशन है आपकी 8, और 12 में से अगर आप 8 माइनस करते हो तो आता है 4, तो बी की वैल्यू होगी आपकी 4। तो आपका रेशियो हो गया 3:4:5, और इनकी एडिशन भी हो रही है आपकी 12। तो अब हम क्या करेंगे, हम बी इज टू सी प्लस ए में ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, बी की 4, तो यहाँ पर आएगा 4, सी की है 5, ए की है 3, तो 4:2 हो गया आपका 8। यहाँ पर होगा 4 1 4, 4 2 8, तो आपका रेशियो होगा 1:2, यानी ऑप्शन ए। तो ये आ गया आपका आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है ये, प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने इसी टाइप का सॉल्व किया है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इक्वल टू 6:7:8, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का रेशियो में गिवन है, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है जो है 14, और हमें सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें अब इस रेशियो को ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अब इसे कैसे लाएंगे, तो हमें करनी पड़ेगी रेशियो की एडिशन। तो देखो यहाँ पर आएगा पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 6k प्लस 7k प्लस 8k, क्योंकि हमें होल रेशियो की एडिशन करनी होती है। और यहाँ पर k क्यों आया है, क्योंकि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि आप रेशियो को कौन से नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर किया k से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप x भी लिख सकते थे, y भी ले सकते थे। तो देखो यहाँ पर a है 2 टाइम्स, b है 2 टाइम्स, और c है 3 टाइम्स। तो इनकी करेंगे हम एडिशन, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, और इनकी एडिशन आएगी आपकी 21 के। तो यहाँ पर हम 2 लेंगे कॉमन, तो होगा आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21 के, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें गिवन है 14, तो होगा आपका 14। हम यहाँ पर करेंगे पुट a प्लस बी प्लस सी की जगह इक्वल टू 21 के,
तो 28 इक्वल टू 21K, K इक्वल टू 28 अपॉन 21, 7 4 जा 7 3 जा, तो K की वैल्यू आ गई आपकी 4/3। अब हमें C की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें 14 गिवन है। C की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू करेंगे पुट। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 6K प्लस C इक्वल टू 14। K की वैल्यू हमने फाइंड की है 4/3, तो यहाँ पर करेंगे पुट 4/3 प्लस C इक्वल टू 14, 3 1 जा 3 2 जा, तो 8 प्लस C इक्वल टू 14, तो C इक्वल टू 14, 8 पॉजिटिव है तो साइड चेंज करेगा तो होगा निगेटिव, तो C की वैल्यू आ गई आपकी 6, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 30% ऑफ b माइनस ए इक्वल टू 18% ऑफ b प्लस ए, और हमें a इज टू बी का रेशियो फाइंड करना है। तो परसेंट यानी होता है 1/100। जहां पर भी आपको परसेंट दिखे उसका मीनिंग होता है 1/100, यानी परसेंट की वैल्यू समझ लो आप। देखो यहाँ पर 30% यानी 1/100 यानी आएगा 30/100। ये ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो आएगा मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में आएगा b माइनस ए इक्वल टू 18/100 इंटू बी प्लस ए। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये यहाँ पर 100 होगा कैंसल। अगर यहाँ पर पॉजिटिव का साइन होता या निगेटिव का साइन होता या फिर यहाँ पॉजिटिव का साइन होता निगेटिव का साइन होता तो हम 100 नहीं काट सकते थे। चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए हमने 100 यहाँ पर काट दिया। क्यों काटा, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, साइड चेंज करता तो होता है यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो हम यहाँ पर काट सकते थे। तो हम हमारा टाइम क्यों वेस्ट करें, स्टेप क्यों वेस्ट करें, तो हम यहाँ पर सीधा काट सकते हैं। तो होगा आपका 30 इन ब्रैकेट b माइनस है। यहाँ पर कौन सी भी साइन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव होता तो पॉजिटिव निगेटिव होता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर भी 18 b प्लस है। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है दोनों जगह और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसे हम 6 से काट सकते हैं। तो 6 5 जा 6 3 जा, तो होगा 5 इन ब्रैकेट b माइनस ए इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट b प्लस ए। अब हम करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व। तो 5 को करेंगे हम b से मल्टीप्लाई, 5 इंटू बी यानी 5b। इस a को हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये जो बीच का जो साइन है यहाँ पर आएगा एज इट इज 5 इंटू ए 5a इक्वल टू इस b को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो होगा 3b। यहाँ पर जो पॉजिटिव का साइन है यहाँ पर आएगा एज इट इज 3 से हम इस a को करेंगे मल्टीप्लाई, तो होगा 3a। हमें a टू b का रेशियो फाइंड करना है, तो हम जो सेम वेरिएबल है जैसे b, हम इस b को b के पास लाएंगे और a को a के पास लाएंगे, तो 5b आएगा एज इट इज, बीच में इक्वल टू का साइन है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर यह होगा निगेटिव b इक्वल टू 3a एज इट इज, 5a है निगेटिव, साइड चेंज करेगा तो होगा पॉजिटिव 5a। इनका सब्ट्रैक्शन होगा 2b, इनकी एडिशन होगी आपकी 8a। हमें a टू b का रेशियो फाइंड करना है, a टू b यानी a/b, हमें a/b के फॉर्म में यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर जो a है ये आएगा यहाँ पर एज इट इज, b मल्टीप्लीकेशन में तो आएगा डिवीजन में, 2 आएगा यहाँ पर एज इट इज, a मल्टीप्लीकेशन में तो आएगा डिवीजन में, 2 1 जा 2 4 जा, यानी a/b की वैल्यू हो गई आपकी 1/4। a इज टू b का रेशियो होगा आपका 1:4, तो ये आ गया आपका आंसर, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में हमें 4 रेशियो गिवन है और हमें 4 रेशियो में से ग्रेटेस्ट रेशियो यहाँ पर फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट रेशियो यानी सबसे बड़ा रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर 15:28 को हम 15/28 भी लिख सकते हैं,
5:18 होता है 5/18। तो देखो यहाँ पर 13/21 और 19/27। तो अब हम ये चार रेशियो को, चार फ्रैक्शन को, ये जो डिनोमिनेटर है उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है, इनके एलसीएम से। तो देखो हम पहले इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखो 28, 18, 21 और 27। तो देखो चार जो वैल्यूज होती है इनके एलसीएम फाइंड करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम दो दो की पेयर बना लेते हैं। तो हम देखो 28 और 21 की पेयर बना लेंगे, 18 और 27 की पेयर बना लेंगे। आप उनसे भी दो नंबर की पेयर बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि 28 और 21 की आपको बनाना है, नहीं, आप 28 और 27 की बना सकते हो। तो देखो 28 और 21 इनकी दो पेयर बना ली हमने, और यहाँ पर 18 और 27 इन दो की हमने पेयर बना ली। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन दोनों का रेशियो फाइंड। तो देखो हम 7 से इन दो वैल्यूज को करेंगे डिवाइड, 7 4 जा 7 3 जा। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। आप इन दोनों का कर सकते हो या फिर इन दोनों का कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई। आपका जो क्रॉस मल्टीप्लाई वो सेम ही आएगा। तो 21 4 जा होता है आपका 84। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया आपका 84। तो देखो 18 27 का रेशियो होगा आपका 9 2 जा 9 3 जा। तो हम करेंगे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 18 3 जा 54। तो इन दोनों का जो एलसीएम वो आ गया 54। तो अब हम इन दोनों का करेंगे रेशियो फाइंड। तो हम इसे करेंगे 6 से डिवाइड, 6 1 जा 6 4 जा 6 9 जा। अब हम करेंगे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो होगा 756, यानी आपका एलसीएम हो गया 756। चार जो वैल्यूज है आपकी इनका एलसीएम हो गया 756। तो अब हम चारों वैल्यूज को 756 से करेंगे मल्टीप्लाई। 756 इंटू 756 इंटू 756। तो देखो 28 से हम 756 को करेंगे डिवाइड, 28 1 जा, तो यहाँ पर आएगा आपका 27। 18 से 756 को करेंगे डिवाइड तो आएगा आपका 42। 21 से 756 को करेंगे डिवाइड तो आएगा आपका 36, और यहाँ पर आएगा आपका 28। 15 मल्टीप्लाई बाय 27 आएगा आपका 405। 5 मल्टीप्लाई बाय 42 आएगा आपका 210। 36 मल्टीप्लाई बाय 13 आएगा आपका 468। 19 मल्टीप्लाई बाय 28 आएगा आपका 532। तो आपकी चारों वैल्यू में से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो ये 532। यानी आपका जो ग्रेटेस्ट रेशियो होगा 19:27, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आपको अगर ग्रेटेस्ट रेशियो पूछा है तो आपको इस तरह आपको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के लिए आपको देखो 1 से लेके 30 तक टेबल आपको याद होना जरूरी है, और आपको एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए। ये दोनों के आपको नीड है। अगर आपको ये दो चीजें आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, नहीं तो आपको बहुत समय लगा इस क्वेश्चन में। इसलिए आपको टेबल और बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको देखो एलसीएम की प्रैक्टिस करनी है। तो देखो यहाँ पर 28 18 21 27। आप 28 27 18 और 21 की पेयर बना सकते हो, या फिर 28 18 21 27 की पेयर बना सकते हो। आपका एलसीएम सेम ही आएगा, 756 से आएगा। आप करके देखो, आप एक ए पेयर बना के देखो, आप एक ए पेयर बना के देखो, और आप इसकी पहले रिवीजन करो। इसकी करना आपको रिवीजन। तो आपको जो एलसीएम के हैं आपके बन रहे 3 क्वेश्चन, समझो 3 क्वेश्चन, क्योंकि एलसीएम का जो यूज है वो क्वांट के हर चैप्टर में होता है, हर चैप्टर में। इसलिए आप एलसीएम को छोड़ नहीं सकते हो। विदाउट एलसीएम आप क्वांट सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको एलसीएम की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 टू द पावर 3.5 इज टू 2 टू द पावर 5 और हमें इनका रेशियो फाइंड करना है। तो देखो 4 टू द पावर 3.5 इज टू 2 टू द पावर 5। हमारा जो बेस है वो सेम होना चाहिए, हमें बेस को सेम बना लेंगे। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 टू द पावर 2 ब्रैकेट कंप्लीट 2 द पावर 3.5 एज इट इज टू 2 टू द पावर 5। तो देखो हमारा जो बेस है वो हो गया सेम। तो देखो अगर आपको गिवन है a टू द पावर m ब्रैकेट कंप्लीट 2 द पावर n, तो लॉज ऑफ इंडाइसेस के अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ पर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 आएगा आपका बेस, 3.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा आपका 7। तो आएगा आपका 2 टू द पावर 7 इज टू 2 टू द पावर 5। तो हम 2 टू द पावर 7 को 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं इज टू 2 टू द पावर 5, क्योंकि अगर आपको a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n गिवन है तो इसको हम a टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ये आपका और एक रूल है। तो देखो यहाँ पर 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5 हो गया कैंसिल, तो आएगा आपका 2 टू द पावर 2 इज टू 1, 2 टू द पावर 2 यानी होता है 4 इज टू 1। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो ये दोनों लॉज ऑफ इंडाइसेस है, आपको ये नोट करके रखो। अगर आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस पता नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम आपको हर लॉ बताएंगे और इसका हम एक सेपरेट टॉपिक भी पढ़ेंगे कि जिसमें हम पूरे रूल्स, बहुत सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो जहाँ पर भी आपको तब तक लॉस, जो लॉ आपको इम्पोर्टेंट है हम सब बताएंगे आपको। तो हमारे हो गए अब 20 क्वेश्चन कंप्लीट। आज हमने किए 10 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ये जो आज के टुडे के जो 10 क्वेश्चन है ये आपको करना है रिवाइज 2 टाइम्स। और फर्स्ट जो लेक्चर था उसके 10 क्वेश्चन भी आपको रिवाइज करने हैं। तो आपको ये 20 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। ये 2 टाइम्स हो गए आपके आज के और ये 1 टाइम, क्योंकि ये जो बेसिक हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम जब लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे, हम रोज थोड़ी थोड़ी लेवल बढ़ाएंगे, तब आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने अच्छी खासी इसकी रिवीजन की हो तो। इसलिए हम जैसा बताएंगे आपको वैसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कल हम थोड़ी लेवल बढ़ाने वाले हैं। अगर आपने किया होगा तो आपको समझेगा, वरना आपका सब वेच जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, हम जैसे बताते हैं वैसे करो। आपको भविष्य में, फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी क्वांट में, अगर हम जैसा आपको बता रहे हैं वैसा अगर आपने प्रैक्टिस और रिवीजन की तो। सो हमारे हो गए 20 क्वेश्चंस। हम लगभग 100 से 150 तक क्वेश्चंस कवर करेंगे। 100 के मिनिमम 100 और मैक्सिमम 150, 99 नहीं होगा आपका, 100 के ऊपर ही करेंगे। सो आज की सेवा में यही समाप्त करते हैं। लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।